तो चलिए एनिमे रिव्यू सेगमेंट में हम बात करते हैं बनी गर्ल सेनपाई के पूरे यूनिवर्स के बारे में, जिसमें इंक्लूड है इसकी 12 एपिसोड की एनिमे सीरीज, जिसके हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 25 मिनट लंबी है। इसकी एक मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है द रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ड्रीमिंग गर्ल और इसकी लेंथ लगभग 1 घंटे 30 मिनट की है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल और सुपरनेचुरल जेनरा की एनिमे है जो रिलीज हुई थी 2018 में। इसकी एनिमे सीरीज और इसकी मूवी बेस्ड है इसी नाम के मांगा नॉवल पर, जहां इसके एनिमे सीरीज में मांगा के 5 वॉल्यूम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि एयर हुई थी 2018 में अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक, और इसकी मूवी अडेप्टेशन में जहां इसके 6वें और 7वें वॉल्यूम को इंक्लूड किया गया जिसका थिएट्रिकल रिलीज किया गया था जून 2019 को। तो चलिए बात करते हैं इस एनिमे में ऐसा क्या खास है जिससे आपको यहाँ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो यह स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट साकुटा अजुसागावा की लाइफ पर, जहाँ वह एक कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिससे जानने के लिए आपको यहाँ सिर्फ देखने पड़ेगी, जिसके कारण ज्यादा लोग उससे बात नहीं करते और उसके केवल 2 ही फ्रेंड्स। पर साकुटा को उससे प्रॉब्लम नहीं है कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। ऐसे ही उसकी लाइफ चलती रहती है, जिसके बाद साकुटा की लाइफ में ट्विस्ट आता है जब वह लाइब्रेरी में एक दिन बनी गर्ल की ड्रेस पहनी हुई लड़की को देखता है जो केवल साकुटा को ही दिखाई देती है पर बाकी लोगों को वहाँ दिखाई नहीं देती। फिर साकुटा को पता चलता है कि वह लड़की एक्टर माई साकुराजिमा है जो उसी के कॉलेज में पढ़ती है, जिसके बाद साकुटा माई की हेल्प करता है और धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहाँ साकुटा को पता चलता है कि माई साकुराजिमा को धीरे धीरे लोग क्यों भूलते जा रहे हैं, जिसे साकुटा कहता है एडोलेसेंस सिंड्रोम या फिर प्यूबर्टी सिंड्रोम। जहाँ इस स्टोरी में दिखाया गया है कि प्यूबर्टी सिंड्रोम एक ऐसी फेनोमेनल स्टेट है जहाँ टीनेजर्स अपने इनसिक्योरिटीज और फियर की वजह से इसका अनुभव करते हैं, जहां उनकी लाइफ में विचित्र घटनाएं होती हैं जो कि ऐसे रियलिटी में नहीं होता। इसलिए यहाँ एनिमे साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आता है। अब यह जानने के लिए कि क्या साकुटा माई साकुराजिमा को सबकी नजरों में फिर वापस ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, जिसके बाद वहाँ कई और लड़कियों से मिलता है जो प्यूबर्टी सिंड्रोम को फेस कर रहे होते हैं। तो क्या साकुटा इनके प्यूबर्टी सिंड्रोम को ओवरकम करने में हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह सब जानने के लिए आपको यहाँ एनिमे सीरीज देखनी होगी। अगर आप एनिमे और मूवीज में नॉर्मल टीन ड्रामा को देखकर बोर हो गए, कुछ नया हटके और मिस्टीरियस देखना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो यह सीरीज आपके लिए बनी है। तो आप इस एनिमे सीरीज और मूवी को अपना एक ट्राई जरूर दीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको निराश नहीं करेगी। बात करें इसके मूवी के प्लॉट की तो इसमें सीरीज को कंटिन्यू करके दिखाया गया है, लेकिन यह बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने इसकी सीरीज देखी है तो ही आप इसकी मूवी को समझ पाओगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ इसकी मूवी में आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि सीजन 1 से पूरा कनेक्टेड है, इसलिए सीजन 1 के कैरेक्टर्स आपको इसकी मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ इसकी मूवी में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है और आज तक जिस भी एनिमे में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है वो मूवी या सीरीज हमेशा पॉपुलर हुई है, जैसे स्टीन गेट, इरेज्ड एंड फ्यूचर डायरी। अब आ जाए इस एनिमे के एनिमेशन, विजुअल्स और ग्राफिक्स पर, तो वे अच्छे हैं, ना ही ज्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं और ना ज्यादा पुअर क्वालिटी। मतलब वो इस हद तक तो अच्छे ही हैं कि आप उसके एक्शन को इसके एनिमेशन से रिलेट कर सकें। एक और बात जो मैंने इस एनिमे में नोटिस की है, कैरेक्टर ज्यादा अच्छा एनिमेट तो इनके बैकग्राउंड सीन्स को किया गया है। अब आ जाए इसके बीजीएम, साउंड ट्रैक्स और साउंड स्कोर पर, तो इस एनिमे का ओपनिंग टाइटल ट्रैक की मी नो से विच इज परफॉर्म्ड बाय द फीमेल रॉक बैंड पेगी, यह टाइटल ट्रैक कैची है इसीलिए आपको यहाँ सुनने में अच्छा लगेगा। अब आ जाए इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पर, तो वहाँ ठीक है जहाँ आपको इसके बैकग्राउंड में सुनाई देगी चिड़ियों की चहचहाहट, पियानो के हल्के हल्के संगीत जो इसे अच्छा बनाते हैं, और इसी तरह इसकी मूवी का बीजीएम और साउंड ट्रैक भी सेम ही है। मतलब तो इतने तो ठीक ही है जो आपको सुकून दे, क्योंकि इसमें बीजीएम बेफालतू बेवजह लिमिटली यूज किया गया है। अब आ जाए इस एनिमे की पेसिंग और रनिंग पर, तो इस सीरीज की रनिंग आपको शुरुआती के 3 एपिसोड में एकदम फास्ट लगी, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है और आप उसके अगले एपिसोड को देखते जाते हो। इसके बाद सीरीज अपनी नॉर्मल पेसिंग पे आ जाती है और नए कैरेक्टर्स ऐड किए जाते हैं जो धीरे धीरे इसको स्लो करते जाते हैं, या स्लो ना कहकर मैं इसे कहूंगा कि इसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसकी स्टोरी आपको बांध कर रखती है जिसके कारण आप इसके सारे एपिसोड को देख जाते हो। अब आ जाए इसकी मूवी की पेसिंग पर, तो इसकी मूवी की पेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी है कि जिसके कारण आपको यहाँ बिल्कुल बोर नहीं करती है। अब आ जाए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर, तो पॉजिटिव पॉइंट है इसकी वेल डेवलप्ड एंड वेल रिटन स्टोरी एंड ड्रामा की प्रेजेंटेशन। दूसरा है इसमें डाले गए कैरेक्टर और उनके बीच होने वाली रिलेशनशिप, लाइक साकुटा के लिए उसकी सिस्टर का प्यार, उसके लिए केयरफुल होना, एक परफेक्ट ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को शो करता है। और दूसरा है साकुटा और माई साकुराजिमा के बीच नोक झोंक पर सच्चे प्यार वाली रिलेशनशिप। नेगेटिव पॉइंट इस एनिमे का यह है कि इसे क्लास ऑडियंस के लिए बनाया गया है जो मूवी को हर पर्सपेक्टिव से जज करता है, जिसके कारण नॉर्मल ऑडियंस इसे समझ नहीं पाएगी कि इसमें दिखाया क्या जा रहा है। मासेस ऑडियंस को कुछ हद तक दूर रखकर चलिए बात करते हैं इस एनिमे की रेटिंग की, तो इसकी सीरीज के हिसाब से यहाँ एक्शन की रेटिंग 0 स्टार की होगी क्योंकि इसकी सीरीज में एक्शन सीक्वेंस को ऐड नहीं किया गया है। आ जाए यहाँ कॉमेडी की रेटिंग पर, तो यहाँ कॉमेडी की रेटिंग 2.5 स्टार की होगी क्योंकि इसकी सीरीज में कॉमेडी को ऐड किया गया है, हालांकि वो लिमिटेड है लेकिन आपको हंसाने में जरूर कामयाब होते हैं। आ जाए ड्रामा पर, तो यहाँ ड्रामा की रेटिंग 4.5 स्टार की होगी। वो क्यों, इसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके ड्रामा को होल्ड करने का काम इसकी प्रेजेंटेशन और इसके कैरेक्टर्स ने बखूबी की है, जिससे कारण यह सीरीज आपको कम से कम बोर करती है। अब आ जाए सस्पेंस पर, तो यहाँ सस्पेंस को ठीक ठाक मेंटेन किया गया है, इसलिए यहाँ इसकी रेटिंग 3.5 स्टार की होगी। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो इस एनिमे के लिए मासेस ऑडियंस की रेटिंग बी की होगी, जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था
कि मासेस ऑडियंस में कुछ ऑडियंस को ही एनिमे अच्छी लगेगी, नहीं तो बाकी सबको बेकार लगेगी। आज क्रिटिक्स पर तो उनके लिए यहाँ अच्छी खासी सीरीज है, तो इसके लिए यहाँ इनकी रेटिंग एक ही होगी और मैंने भी इसे देखकर अच्छा खासा एंजॉय किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ इसकी रेटिंग एक ही होगी। चलिए बात करते हैं इसके मूवी की रेटिंग की। तो यहाँ इसके एक्शन की रेटिंग 1 स्टार की होगी, क्योंकि इसमें एक्शन वाले सीन्स तो लिटरली थे ही नहीं। बस यहाँ वो कार वाला सीन है जिसे आपने इसके ट्रेलर में देखा होगा। आ जाए कॉमेडी पर, तो यहाँ कॉमेडी की रेटिंग हाफ स्टार की होगी, क्योंकि इसकी मूवी पूरी इमोशनल सीन्स और सीरियसनेस के अराउंड ही होकर चल रही थी, जिसके कारण यहाँ कॉमेडी एकदम फीकी पड़ गई। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉमेडी फिल्म डालने की कोशिश नहीं की गई है, यहाँ डालने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल हमें हंसाने में कामयाब नहीं होती। अब आ जाए ड्रामा पर, तो यहाँ ड्रामा की रेटिंग पहले जैसे ही 4.5 स्टार की होगी। अब आ जाए सस्पेंस पर, तो यहाँ सस्पेंस रेटिंग 4 स्टार की होगी। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो यहाँ ऑडियंस रेटिंग पहले जैसे ही मास्टर्स के लिए बी, क्लासेस के लिए ए और मेरे लिए ए की होगी। वे ऑडियंस जो इनर साइड से इमोशनल है उन्हें यह मूवी रुला देगी। फाइनली मेरा ओपिनियन यह है कि अगर आप नॉर्मल रोमांटिक कॉमेडी देखकर बोर हो गए हो और कुछ यूनिक देखना चाहते हो, तो आप इस एनिमे को अपना एक ट्राई जरूर दीजिएगा। सो फाइनली दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर बात करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड।